पत्थर की हो गई थी, शिला हो गई थी। सुनिए ना कथा, राम कथा सुनिए। बोले राम कथा जिसने नहीं सुनी वो व्यथा में ही रह गया महाराज, वो संसार की व्यथा ही सुनता रह गया। फिर यदि राम कथा नहीं सुनी तो संसार में आपने कुछ सुना ही नहीं फिर, क्योंकि राम जैसा आनंद का सिंधु कौन होगा। कहा जाता है ना, वशिष्ठ जी जब भगवान का नामकरण करने के लिए आए तो वशिष्ठ जी राम को देखते हैं और देख करके मोहित हो गए महाराज। दशरथ जी कहते हैं कि गुरुदेव आंखें तो खोलिए, क्या हुआ? बोले नामकरण तो करिए। बोले महाराज नामकरण करने इनका आया हूँ, लेकिन जब से इसे देख लिया नाम अपना ही मैं भूल गया, किसी काम का ही नहीं रह गया। मुझे अपना ही नाम याद नहीं रह गया, मैं कौन हूँ तो मैं इसका नाम क्या करूँ। ऐसा ये आनंद का सिंधु है महाराज, ऐसा सागर है। इसलिए माना जाता है कि जो हनुमान जी हैं, यही अहिल्या जी जो शिला हो गई थी गौतम ऋषि के श्राप से, इंद्र ने इनके सौंदर्य पर मोहित होकर के, सुंदरता पर आसक्त होकर के इनके पति का रूप धारण किया और इनके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया था, इनको छला था। तब इन अहिल्या की पुत्री थी कौन? अंजनी माता। अंजनी माता ने अपने पिता से अपनी मैया की शिकायत कर दी। गौतम ऋषि पहले से जान चुके थे कि हमारी पत्नी ने अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर लिया, इसलिए गौतम जी ने श्राप दे दिया और इसमें सम्मिलित हो गई अंजना मैया। अंजना मैया ने भी कह दिया कि माँ ने ऐसा कार्य किया है। तो यहाँ पर जो अहिल्या थी उन्होंने श्राप दे दिया अंजना को कि तूने अपनी माँ की शिकायत की है, तूने व्यर्थ में मुझे ये श्राप दिलवाया, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी कुंवारी अवस्था में माँ बनेगी और तुझ पर कलंक लगेगा। अब जिस दिन से अहिल्या जी ने ये श्राप दिया माता अंजना को, तो अंजना मैया किसी पुरुष से नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि महाराज हवा वायु जो भी चलती थी अंजना मैया उसे भी धारण नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि अगर उसके द्वारा भी गर्भ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कलंक लग जाएगा। इसलिए अंजना मैया क्या करती थी, एक कुटिया बना करके उसी के अंदर भजन किया करती थी, रहा करती थी। अब भोलेनाथ को लगा कि यदि अंजना ऐसे ही अंदर ही रह गई कुटिया में तो हनुमान आएंगे कैसे, हम जन्म कैसे लेंगे, और हम जन्म लेकर के नहीं जाएंगे तो अपने राम के दर्शन कैसे करेंगे, महाराज अपने राम से विमुख हो जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ ने क्या किया, एक दिन गए उसी कुटिया के पास। अंजना मैया जो गुजरने वाले यात्री होते थे, प्यासे होते थे, उनको जल पान कराया करती थी। तो अंजना मैया आज बैठी हुई थी महाराज, तो वहीं पर भोलेनाथ का आगमन हुआ। भोलेनाथ ने कहा देवी जोर की प्यास लगी है, पानी पिला दो, जल पान करा दो महाराज। तो अंजना मैया ने कहा कि अवश्य महाराज, मैं बाहर तो नहीं आऊंगी। लेकिन अंजना मैया ने क्या कर रखा था कि किसी पुरुष का मुझे संयोग न हो महाराज, किसी पुरुष से मेरा मिलन ना हो, इस बात से डर के उन्होंने क्या कर रखा था, कुटिया में एक बांस लगा रखा था। इस बांस से इस ओर से जल डालती तो उस ओर जो प्यासा होता वो मुख लगा करके, अंजलि लगा करके पान कर लेता था। अब अंजना मैया जब बैठी थी, भोलेनाथ ने याचना की कि हमें भी जल पान करा दीजिए। तो अंजना मैया ने कहा कि अवश्य महाराज करा देंगे, लेकिन हम बाहर नहीं आ सकते, आप इसी के माध्यम से जल पान कर लें। भोलेनाथ ने कहा लेकिन उससे पहले रुको तो देवी, तुमने गुरु बनाया है, क्योंकि जो गुरु नहीं बनाता उसके हाथ का जल भी नहीं स्वीकार करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो गुरु बनाया तुमने। बोले महाराज बात ऐसी है कि मुझे कलंक लगा है कि कुंवारी अवस्था में ही मैं गर्भ धारण कर लूंगी, जिस वजह से मैं किसी पुरुष के संयोग में किसी पुरुष के पास जाती ही नहीं हूँ। अब जाऊँ नहीं तो गुरु कैसे बनाऊँ, किसी के पास मैं जाती ही नहीं, ना नारी ना पुरुष, किसी के पास नहीं जाती महाराज, यहीं पर रहती हूँ। अब जाऊँ नहीं तो गुरु कैसे बनाऊँ। तो भोलेनाथ ने कहा फिर तुम्हारे हाथ का जल पीना उचित नहीं है, तो महाराज कोई उपाय करिए। भोले बाबा ने कहा कि ऐसा करो, हमको ही गुरु बना लो, हमें ही गुरु बना लो, हम ही तुम्हें दीक्षा दे देते हैं। बोले महाराज कैसे संभव है, हम तो आपके पास आएंगे नहीं। बोले कोई बात नहीं देवी, ये बांस लगा रखा है ना जो तुमने जल पान कराने के लिए, लोगों को प्यासों को जल पिलाने के लिए जो बांस लगाया, उस बांस को अपने कान में लगाओ।
दूसरी ओर से हम अपने मुख में लगाते हैं। हम वहाँ से मंत्र देंगे, तुम्हारे कानों में मंत्र आ जाएगा और तुम दीक्षित हो जाओगी। लेकिन अंजना मैया को क्या पता था कि हमारे साथ भी भोलेनाथ लीला कर रहे हैं महाराज। तो वहाँ पर भोलेनाथ ने जैसे ही उधर से मंत्र फूंका महाराज, और वही मंत्र के द्वारा अपने तेज को अंजना मैया के गर्भ में प्रवेश करा दिया। इसीलिए हमारे महावीर हनुमान 11वें रुद्र माने जाते हैं, भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं। तो महाराज इसीलिए कहा ना कि होई है वही जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ा वही साखा। तो होना तो वही है जो राम ने लिख दिया है। इसलिए कितना भी आप प्रयास कर लो, टाले से नहीं टल सकती जो बात ईश्वर ने लिख दी है। विधि के विधान को कोई मिटाने वाला नहीं। राम स्वयं कहते हैं, मैं परम ब्रह्म होकर के भी अपने वन को नहीं काट पाया। क्यों? क्योंकि यदि मैं अपने वन को काट देता तो लोग मुझसे क्या शिक्षा लेते महाराज। इसलिए संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान राम वन को जाते हैं कि विधि ने जो लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। ये ऐसा सत्य है कि कर्म में जो लिख गया वो नहीं मिटने वाला। बस हम प्रयास करके अपने प्रारब्ध को थोड़ा सरल कर सकते। किसी ने पूछा ना कि महाराज सत्संग करने से क्या हमारे पाप कम हो जाएंगे, क्या हमें मोक्ष मिलेगा, क्या हमें मुक्ति मिलेगी? मिलेगी? तो बोले महाराज, संत ने कहा कि ऐसा कर, ये पत्थर ले जाकर के ऊपर छत से मेरे ऊपर मार दे। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, चोट लग जाएगी आपको, दर्द होगा, रक्त निकलने लगेगा। निकलेगा ना, चोट लगेगी ना? बोले अवश्य लगेगी महाराज। तो ऐसा कर, फिर उसी के वजन का रुई दे दिया और कहा इस रुई को ले जाकर के हमारे सिर पर मार दे। अब रुई को सिर पर मारोगे तो रक्त बहेगा, चोट लगेगी? नहीं लगेगी, भार हल्का हो गया। इसी प्रकार कहते हैं कि सत्संग करने से आपके जीवन में जो आपने किया है वो पूर्ण रूप से मिटे ना मिटे, लेकिन उसे काटने की, उसे सरल करने की, उसे निर्मल करने की सक्षमता आ जाती है आपके अंदर, उसे सहने का धैर्य आ जाता है आपके अंदर। इसलिए हम सत्संग करते हैं, इसलिए हम कथा सुनते हैं महाराज, इसलिए हम सत्संग में आते हैं। और ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुराहा। महाराज ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, अति प्रयासों के बाद मिला है, और क्या जाने इसे ऐसे ही फिर से गवा दोगे। तो फिर लोग कहते हैं ना कि कथा में क्यों जाए, हमारे पास समय नहीं है। तो भगवान उन्हीं लोगों को क्या बना देते हैं? बोले कुत्ता बना देते हैं, सूकर और कुकर बना देते हैं महाराज। अब ये गली गली डोलते रहते